अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी, जिसको लेकर के आप बहुत बड़ा पहले प्रदेश के मन में भय पैदा करते थे, वह भी सकुशल संपन्न हुआ। आज प्रदेश में जब सर्वत्र सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल है और 2025 में जब उत्तर प्रदेश को एक गौरव प्राप्त होने जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक सामाजिक जो उत्सव हो, एक महापर्व है महाकुंभ प्रयागराज, जिसमें पूरी दुनिया का एक समागम होने वाला है, जब इसे आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब मैं विपक्ष के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के माहौल को अपने वक्तव्यों से और अपने करतूतों से कृपया खराब न करें। प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है, विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, उनकी हर प्रकार से हिफाजत करना, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अराजकता, पत्थरबाजी और किसी भी इस प्रकार के आदेश के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, उसके बाद भी कोई कानून को अपने हाथों में लेकर के कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करेगा, तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। और वही सख्ती वहां पर आवश्यक है जहां पर लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे, उसके वीडियो फुटेज हैं, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हां, ये जरूर आश्वस्त करते हैं कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, अब तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। लेकिन कोई दोषी होगा, उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी। इन दोनों मामलों में राजनीति की बजाय हमें समग्रता की दृष्टि से देखना होगा। और समग्रता की दृष्टि से ये जो मैंने पहले माननीय नेता विरोधी दल को कहा कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है।
मुझे 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 कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई अन्य संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? और कोई भजन गाया जा रहा है, आप उस भजन को अश्लील कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? कांवड़ यात्रा में क्या अश्लील गाने बजते हैं? अरे भगवान शिव के गाने बजते हैं, भगवान शिव के भजन गाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान तो शोभा यात्रा निकलती है, जगत जननी मां भगवती दुर्गा के आरतियां बजती हैं, उनकी चालीसा बजती है, हनुमान चालीसा बजता है। ये हमारे यहां शक्ति के प्रतीक भी है और भक्ति के प्रतीक भी है। नहीं तो वही तो ऐतराज है, समस्या तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है। और मुझे लगता है आपने बाबरनामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मीर बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप? और मुझे लगता है ये जितने लोग यहां पर हैं, ये वहां पे कोई नहीं रहा होगा, लेकिन आपके फोरफादर और फोरफादर के आगे की पीढ़ी उसकी भुक्त भोगी रही होगी, इसलिए आज इस स्थिति में आप लोग वहां पे हैं। कुंदरकी में लोगों का एहसास हुआ है, एक दिन एहसास आपको भी होगा और जरूर होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सनातन की जीत है, जो कुंदरकी की जीत है, ये भारत की वास्तविक जीत है, ये भारत के संविधान की जीत है, जो कुंदरकी, कटहरी, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर, मझवा यहां पे हुई है। ये वास्तव में यही है भारत के संविधान। आप तो सबको कटघरे में खड़ा करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर आप मानते किसको हैं? आप मानते किसको हैं? मुझे एक बात बताओ कि भारत के संविधान के अनुरूप माननीय उच्चतम न्यायालय, एक तरफ आपने सर्वे के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय की बात का स्वागत किया, और माननीय उच्चतम न्यायालय ही एक बात को कहता है, बार बार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक कानून की बात देश के अंदर लागू करने की कही है। और भारत अकेला देश है, भारत अकेला देश है जिसमें बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता है, बल्कि एक समान नागरिक कानून की मांग कर रहा है। और अगर एक माननीय न्यायाधीश ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश ने उस समान नागरिक कानून की वकालत की, तो आप उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस राज्यसभा में दे दिए। या आपके दोहरे चरित्र को नहीं दिखा दो तो क्या है ये? आखिर दुनिया के अंदर यही हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब एक समान नागरिक कानून लागू करो। लेकिन अगर वही माननीय न्यायाधीश एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के कार्यक्रम के दौरान इस बात को कहते हैं कि दुनिया के अंदर यह है, अगर भारत के अंदर इसको मांग करने की वकालत हो रही है तो बुरा नहीं। और माननीय उच्चतम न्यायालय बार बार इसके बारे में सरकार को कह चुकी है, लेकिन आप लोग उसमें एक तरफ उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वे पर रोक लगाने का स्वागत कर रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई पर दी गई गाइडलाइन का स्वागत कर रहे हैं। उसका तो स्वागत हमने भी किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है, अक्सरशः। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही स्थिति है कि माननीय न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगर वक्तव्य दिया समान नागरिक कानून के बारे में, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब के लोगों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ एक महाभियोग की नोटिस ही देकर के आप सच को मुंह जबरदस्ती बंद करना चाहते हैं। और वहीं पे नहीं किया आपने, यहां पर भी आप चुप नहीं रहे। राज्यसभा के माननीय सांसद, माननीय सभापति तो भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे दी गई,
इसलिए क्योंकि उन्होंने सदन स्मूथली चलाने के लिए सदन के सभी पक्षों से कहा। एक सभापति के रूप में, एक चेयरपर्सन के रूप में उनकी जिम्मेदारी यही है। उन्होंने इसी बात को कहा। लेकिन एक किसान का पुत्र कैसे इतनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच गया, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास, यानी जबरदस्ती आप गन पॉइंट पर अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं से। मुझे लगता है ये चरित्र अच्छा नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। हमें संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखना होगा। हमें संवैधानिक संस्थाओं को हर प्रकार से मजबूत बनाना होगा और शासन प्रशासन की कार्रवाई को जो न्याय हित में हो, समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो और आने वाले भविष्य के हित में हो, उसका भी समर्थन करना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि बहराइच की घटना में या संभल की घटना में प्रशासन की कार्रवाई पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने संभल की घटना को लेकर के एक जुडिशियल कमीशन गठित किया है। जुडिशियल कमीशन वहां विजिट कर रहा है, लगातार लोगों के बयान भी लेंगे, सभी पक्षों की बात को भी सुनेगा, सच को सामने लेके आएगा। लेकिन आपके अनावश्यक पत्थरबाजी से या फायर करने से, इल्लीगल आर्म्स से फायर करने से वहां पर शांति बहाल नहीं होने वाली है। और आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पुलिस छावनी में बदल दिया। अब देख रहे हो धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इल्लीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है। और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन को कटघरे में खड़ा करेंगे कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है। उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते, जो बराबरी नहीं कर सकते, वे बुराई करते हैं। और यही बुराई आप कर रहे हैं। आपकी बुराई में न्याय नहीं झलकता, सत्य नहीं झलकता, ये पक्षपातपूर्ण है। और मुझे लगता है इससे लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत नहीं होती, कमजोर होती है। और इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा। प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी।